हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सविरोना साइंस क्लास में मैं मिथुन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज होगा परमाणु मॉडल का दूसरा क्लास। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जितना बच्चा का ज़्यादा जुड़ा होगा उतना बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूँगा। ठीक है। कुछ दिनों में केमिस्ट्री का भी फिजिक्स का भी क्लास चालू हो जाएगा। अभी केमिस्ट्री चल रहा है, कुछ दिनों में फिजिक्स भी चालू हो जाएगा। आइए देखते हैं जे थॉमसन का विद्युत विसर्जन। जे थॉमसन का विद्युत विसर्जन नली का प्रयोग। जे थॉमसन का विद्युत विसर्जन नली का प्रयोग कब दिया था? 1895 में। कब दिया था? 1895। ठीक है। अब आइए देखते हैं जे थॉमसन का विद्युत विसर्जन नली का प्रयोग। एगो देखिए ट्यूब लिया था निर्वात में, एगो ट्यूब लिया था, ठीक न, एगो निर्वात में ट्यूब लिया था, एगो निर्वात में ट्यूब लिया था, ठीक न, लिया था एनोड से कैथोड की ओर और कैथोड से एनोड की ओर। ये देखिए किसमें है? निर्वात में, ठीक न। निर्वात में है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक ना। ये देखिए है कैथोड। कैथोड बोले तो इस कैथोड पर होता है माइनस चार्ज। कैथोड यहाँ होता है एनोड, यह होता है एनोड। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक न। इधर आके बैटरी में मिला दीजिए, ये हो गया। जे थॉमसन का विद्युत विसर्जन नली का प्रयोग। देखिए यानी बोला था जे थॉमसन ने कि कैथोड से एनोड की ओर तरफ जाने पर यानी कि ऋण आवेश जो है बार बार निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। इसलिए तो जे थॉमसन ने बताया कोई भी कण जो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है तो विद्युत विसर्जन नलिका में प्रयोग करता है। यह निर्वात में किया गया है। और गोल्डस्टीन ने बताया था कि कुछ ऐसा भी कण है जो एनोड से कैथोड की ओर जाता है। गोल्डस्टीन ने बताया था कुछ ऐसा भी कण है जो एनोड से कैथोड की ओर जाता है, लेकिन ये बताया था जे थॉमसन ने कैथोड से एनोड की ओर जाता है, ठीक ना। अब देखिए इसके बारे में यानी कि जे थॉमसन ने बताया था परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं। परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित होता है। जैसे थॉमसन ने बताया परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित होता है, जैसे थॉमसन, ठीक है। आगे देखते हैं इसका। जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेश के बीच अपना स्थान ले लेता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है धनावेश के बीच अपना स्थान ले लेता है, ठीक है। आप देखिए इसको किस मॉडल के नाम से जानते हैं, किस मॉडल के नाम से जानते हैं, ये देखते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा और देख लेते हैं। ये बताया था परमाणु गोलाकार कण है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नहीं, परमाणु गोलाकार कण है, ठीक न। ये गोलाकार कण है इस तरह से, और इसमें जो ना जिस तरह से तारबूज देखते हैं ना, बीच में लाल गुदा रहता है और काला काला टाइप के बीच में दाना रहता है। ये देखिए पूरा तारबूज है, इसको काटिएगा,
काटिएगा तो इस टाइप का कटेगा। तो देखिए बीच में लाल गुदा है ना, लाल गुदा वाला बीच में क्या है, लाल गुदा है। और देखिए बीच में थोड़ा थोड़ा काला काला टाइप का दिख रहा है, यानी कि वो बीज, तरबूज में काला काला बीज होता है ना, तो है। तो इन्होंने बताया कि यह तरबूज के मॉडल के समान है। प्लम पुडिंग बोलेगा जे थॉमसन का कौन सा मॉडल है, कौन कौन सा, एगो है रेसिन मॉडल, एगो प्लम पुडिंग मॉडल, एगो कोचुरैया हो गया विद्युत विसर्जन नलिका, यानी कि ठीक ये वाला हो गया एगो तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेसिन मॉडल। यानी पूछेगा इनमें से कौन कौन सा मॉडल जो जे थॉमसन द्वारा दिया गया है। देखते हैं कि कौन कौन सा मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया है, देखते हैं इसके बारे में। प्लम पुडिंग मॉडल देखिए, इसको नोट कीजिए। तो एक मरते समझ में नहीं आता, 2 मरते 3 मरते देखिए, ये बहुत भी आई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन लेके वहाँ देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। और नहीं पता रहता है तो लड़का को छोड़ कर आना पड़ता है, नहीं तो माइनस में जाइएगा। देखिए जे थॉमसन को एगो होता है प्लम पुडिंग मॉडल, एगो होता है प्लम पुडिंग मॉडल, एगो होता है रेसिन मॉडल, एक होता है रेसिन मॉडल, एक होता है कौन, तरबूज मॉडल। कौन होता है, तरबूज मॉडल। आपको तो बताए थे तरबूज मॉडल किस तरह से, कि बीच में लाल गुदा के समान था, तरबूज मॉडल। ठीक है, जैसे थॉमसन का 3 गो मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल, रेसिन मॉडल, तरबूज मॉडल, या डिस्चार्ज ट्यूब पार्टिकल या विद्युत विसर्जन नलिका। ये हो गया जैसे थॉमसन का है। अब आगे देखते हैं, अगला होगा कौन सा, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव। इसका आगे होगा रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव, 1911 में दिया था। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे थॉमसन के बारे में तो हो गया होगा, आइए आधार तो देखते हैं फास्ट में। रदरफोर्ड का 1911 में रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव, 1911 में अल्फा प्रकीर्णन है। देखिए 1911 में रदरफोर्ड का अल्फा दिख रहा है। अच्छा इसको अथी हम लिख देते हैं हिंदी में, नहीं कट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। 1911 1911 रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव, अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव 1911 में रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव 1911। आप देखिए इसका अल्फा यानी कि कैसे ही नाभिक के खोज किया था। हम लोग अभी तक नहीं जानते थे कि नाभिक के खोज हुआ था। अभी हम देखिए बताते हैं। देखिए ये है प्लूटोनियम, ये है क्या, प्लूटोनियम Pu, प्लूटोनियम का संकेत होता है Pu। ठीक है, आप देखिए यहाँ एक गोलाकार कण, एगो कोई गोलाकार कण लिए हैं, यानी नहीं सोना के प्लेट लिए हैं, सोना के प्लेट लिए हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, चौकुट गोल कोई सा तरह के ले सकते हैं। एगो सोना का प्लेट लिए हैं, यहाँ एगो जिंक सल्फाइड के परत लगाए हैं। ठीक न, जिंक सल्फाइड के परत लगाए हैं, जिंक सल्फाइड के ZnS हो गया। ये है स्वर्ण प्लेट, बाद में बोलिएगा नहीं कि क्या है, ये स्वर्ण प्लेट। ठीक है, ये प्लूटोनियम। आप देखिए इससे अल्फा कण प्रभावित, इससे अल्फा कण यानी प्लूटोनियम से अल्फा कण स्वर्ण प्लेट पर छोड़ेंगे। ठीक न, प्लूटोनियम से अल्फा कण स्वर्ण प्लेट पर छोड़ेंगे। अब देखिए तब क्या होगा, जब इससे हम प्लूटोनियम से अल्फा कण स्वर्ण प्लेट पर छोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ बीच में अभी नहीं जानते हैं कि यहाँ मानिए कि बीच में केंद्र है, हमको ये नहीं पता कि क्या है, अभी नाभिक के खोज नहीं हुआ था उस समय, इसलिए हम अभी नहीं बताएंगे कि ये नाभिक है। इसको मान लीजिए कभी सेंटर यानी कि केंद्र है। ठीक न, आप देखिए इससे अल्फा कण प्रभावित करेंगे, अल्फा कण छोड़िए, अल्फा कण देखिए छोड़िएगा तो ये साइड से तो यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। देखिए जब जैसे ही अल्फा कण इससे पार किया तो यहाँ ई चमकने लगेगा,
कैसे पता चलेगा कि अल्फा कण पार कर गया है? तो चमकने लगेगा। देखिए साइड से जाएगा, ये पार कर जाता है, साइड से पार कर रहा है। देखिए नीचे से पार कर रहा है, फिर नीचे से पार कर रहा है, फिर देखिए नीचे से पार कर रहा है। यानी कि ये कैसे पता चलेगा कि कुछ पार कर रहा है कि नहीं पार कर रहा है? यहाँ हम जिंक सल्फाइड के वो परत लगाए हैं, जिंक सल्फाइड के परत लगाए हैं। जैसे ही ये पार करेगा, यानी कि जैसे ही जिंक सल्फाइड में टच करेगा, छूते ही वो चमकने लगता है। क्या होता है? वो चमकने लगता है। दिख रहा है ना, वो चमकने लगता है। अब देखिए जैसे ही हम इसका सेंटर से थोड़ा टच करते हैं, देखिए बाहर फेंक दिया, नहीं फेंक दिया। ये जैसे ही इसका साइड से थे हुए, ये ने फेंक दिया, फिर देखिए ये इधर फेंक दिया, इधर। यानी कि अल्फा कण तो पहले से पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा कण पहले से पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी अल्फा पर होता है प्लस प्लस, दो पॉजिटिव चार्ज होता है। और देखिए यहाँ बीच में भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जब पॉजिटिव आदमी कोई भी टकराएगा तो समझ सकते हैं क्या होगा। अब देखिए कोई हट्टा कट्ठा एकदम पूरा मोटा तगड़ा है, अब कोई पतला दुबला आदमी जा रहा है, उसके कहीं बांस से टकराएगा, इधर उधर गिर जाएगा, इधर उधर चल जाएगा, दाएं बाएं हो जाएगा। और कहीं बीच में एक धक्का मार देगा तो समझ सकते हैं जितना जोर से मारेगा उससे डबल जाकर उसको फेंक देगा, नहीं फेंकेगा, उससे डबल जाकर फेंकेगा उसको। जिस तरह से जा रहा है दौड़ते हुए, चाहे से करके इस तरह से धक्का मार दिया, धक्का जैसे ही मारेगा तो ज़्यादा दूर फेंका जाएगा, क्या कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ठीक। लेकिन पॉजिटिव मतलब देखिए पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये भी देखिए नीचे से प्रवाहित कर रहा है, इधर फेंक रहा है, इधर देखिए प्रवाहित कर रहा है, इधर फेंक रहा है। आपको कलर नहीं दिख रहा है, देखिए दूसरे कलर से करते हैं। इधर देखिए इधर से प्रवाहित करेगा, फिर इधर फेंक रहा है, ठीक है, इधर फेंक रहा है। अब जैसे ही इधर जा रहा है, इधर यानी कि जिस रेखा पर जा रहा है वही रेखा पर ही वापस लौट रहा है, जिस रेखा पर यहाँ से जा रहा है वही पर वापस लौट रहा है। क्यों कि यहाँ पर यह कोई संभावना नहीं है कि इधर उधर छटने के बाद डायरेक्ट आएगा, धनावेश में डायरेक्ट टकराएगा और फेंक देगा, ठीक ना। तो हो गया। बोलेगा कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण पर किस पर कुछ प्रयोग किया था? नाभिक वाला। तो स्वर्ण प्लेट हो गया, अल्फा पर किंडन हो गया, और प्लूटोनियम का हो गया, और जिंक सल्फाइड के परत लिया था। क्या लिया था? जिंक सल्फाइड के परत लिया था। हम देखिए फिर से बताते हैं, प्लूटोनियम है तत्व, ठीक ना। एगो स्वर्ण प्लेट लिए हैं, स्वर्ण प्लेट लिए हैं, स्वर्ण प्लेट पर अल्फा कण प्रभावित करने पर, प्लूटोनियम से अल्फा कण प्रभावित करने पर छोड़ रहे हैं, यहाँ पर जिंक सल्फाइड का परत लगा हुआ है। जैसे ही साइड से ये प्रवेश करेगा तो ये देखिए चमकने लगेगा। क्या होगा? चमकने लगेगा। और नहीं पार करेगा तो नहीं चमकेगा। देखिए यहाँ चमक रहा है, बीच में नहीं चमक रहा, क्यों? क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तभी रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया कि साइड से तो दोनों तरह नीचे ऊपर पार कर रहा है, दोनों साइड से नीचे ऊपर तो पार कर जाता है, लेकिन बीच में नहीं कर रहा है। बीच में कुछ तो है, बीच में कोई भी तो पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज रहता तो उसको भेद कर पार कर जाता, निगेटिव चार्ज रहता तो उसको भेद कर पार कर जाता। लेकिन यहाँ पर कोई तो पॉजिटिव चार्ज है जो अल्फा करने को परिकिरण को पार करने नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है। इसी को रदरफोर्ड ने नाम क्या दिया? नाभिक। नाम क्या दिया? नाभिक। इसी को बोलता है रदरफोर्ड नाभिक। उस समय नहीं पता था कि नाभिक क्या होता है, लेकिन इसको बोला है नाभिक। आप बोलेगा कि नाभिक बोल दिया है, आप बोलेगा नाभिक के भौतिकी के जनक रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किया किसने? रदरफोर्ड। आप समझ रहे हैं, इतना ज्यादा बोल रहा है। नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। आप देखिए नाभिक की भौतिकी के जनक, आप क्वेश्चन इसका लिखिए, नाभिकीय भौतिकी का जनक कौन हो गया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड हो गया। अब बोलेगा नाभिक के खोज किसने किया था? नाभिक के खोज किसने किया था? किसने किया था? हो गया रदरफोर्ड। अभी तो आपने बताया आपको कैसे खोज हुआ है। देखिए अगर आप पीडीएफ पर आप करना चाहते हैं, साइंस बाय मिथुन कुमार टेलीग्राम पर अपलोड है, ठीक ना। वहाँ पर आराम से पीडीएफ अपलोड करके बढ़िया से नोट कर लीजिए। ऐसे यहाँ साथ साथ नोट करते हैं तो और बढ़िया बात है। आपको फिगर नहीं दिख रहा होगा सही से, समझाने वक्त ऐसा हो गया है, लेकिन आपको पीडीएफ में
एकदम फ्रेश से बोलते हैं ना, फ्रेश से मिल जाएगा। साइंस बाय मिथुन कुमार टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा। देखिए ये रदरफोर्ड के बारे में हो गया, आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखते हैं इसका रिवाइज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत बार पूछा गया है। देखिए ये प्लूटोनियम तत्व है। प्लूटोनियम से अल्फा किरण प्रवाहित करने पर, प्लूटोनियम से अल्फा किरणें स्वर्ण प्लेट पर छोड़ने पर, यहाँ जिंक सल्फाइड का व्रत लगा हुआ है। प्लूटोनियम से अल्फा किरणें स्वर्ण प्लेट पर छोड़ने पर देखिए साइड का भाग भेद कर पार कर जाता था, साइड से भेद कर पार कर जाता था। आप बोलिए पार कर जाता था, हमको कैसे पता चलेगा कि पार कर गया है? तो यहाँ जिंक सल्फाइड का साइड में परत लगा हुआ है, जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला ZnS होता है। तो पार करके यहाँ जैसे ही टच करता है, जैसे टच करेगा तो ही चमकने लगता है। आपको देखिए एगो मच्छर मारने वाला थी आता बैडमिंटन टाइप के, उसको देखिएगा मच्छर जब उसमें सटता है तो कैसे चमकने लगता है, चमकता है ना, मर भी जाता है। वही टाइप का मानिए कि यहाँ पर एगो जिंक सल्फाइड का परत लगाया है। जो ही अल्फा किरणें यहाँ पर टच करेगा तो चमकने लगता है, ठीक है। अगर बीच में देखा कि बीच में साइड में जब आ रहा है इसमें शर्ट के केंद्र में तो नहीं चमक रहा है, तभी दिमाग लगाया ओ इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब बोलेगा पॉजिटिव चार्ज क्यों है? अल्फा कण भी पॉजिटिव होता है, अल्फा कण भी पॉजिटिव होता है, इसलिए वहाँ दिमाग लगाया कि ये कोई तो कण है जो वहाँ पर ये पॉजिटिव है। उसी को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम रखा है। आप देखिए नाभिक नाम रखा। अब बोलेगा नाभिकीय भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? नाभिकीय भौतिकी के जनक रदरफोर्ड, नाभिकीय भौतिकी के जनक रदरफोर्ड, नाभिकीय खोजकर्ता रदरफोर्ड। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपके को हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि लंबा ना हो। देखिए नाभिक और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आप देखिए रदरफोर्ड तो बता दिया, ये देखिए ये पॉजिटिव हो गया, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लग रहा है ना। देखिए अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखिए क्या बोला था, परमाणु एक गोलाकार कण है, परमाणु एक गोलाकार कण है जिसके भीतर पॉजिटिव आवेश संचित रहता है। परमाणु एक गोलाकार कण है, परमाणु एक गोलाकार कण है जिसके केंद्र में धन आवेश संचित होता है, जिसके केंद्र में धन आवेश संचित होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर उसको चक्कर लगाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी कि माइनस होता है, ठीक ना। आप बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगाता है? आप कैसे बोलेंगे चक्कर लगाता है? ये तो जानना जरूरी है कि नहीं है। नाभिक के केंद्र में संचित होता है जिसको नाभिक, और इसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं। देखिए आप बोलेगा इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्यमंडल में सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो है ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिसके, यानी कि सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर, सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्यमंडल में सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया। आप बोलेगा इसको और किस नियम से जाना जाता है? इसे सौरमंडल के नियम से नाम से जाना जाता है, इस नियम को सौरमंडल के नाम से जाना जाता है। इसको देखिए नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया ना। इस नियम को सौरमंडल के नाम से जाना जाता है। आप बोलेगा सौरमंडल के नियम से नाम को नाभिक जाना जाता है, किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। आपको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। रदरफोर्ड जो है परमाणु का स्थायी व्याख्या करने में असमर्थ था। आप बोलिएगा कैसे वो असमर्थ था, वो देखते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु का स्थायित्व का व्याख्या करने में असमर्थ था। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल
परमाणु मॉडल, परमाणु का स्थायित्व व्याख्या करने में असमर्थ था, तभी तो दूसरा आएगा। इसका ढूंढेगा कहाँ गलती था, कहाँ थी था। आपको देखिए थ्योरी में दिक्कत होगा, हम बोले हैं उसको वीडियो को रोक रोक के नोट कर सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम पर जाके साइंस बाय मिथुन कुमार, वहाँ पर जाके पीडीएफ अपलोड है, वहाँ से टॉपिक बाय टॉपिक नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और यहाँ पर देख रहे हैं, अब वीडियो को 2 से 3 4 मरते जो भी देखिए, 2 से 3 4 जितना मरते देखिए, आपको समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, इसका साइंस है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा कि सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नवीकर रदरफोर्ड वाला में, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं मैक्सवेल का थ्योरी देखते हैं। हम देखिए मैक्सवेल के थ्योरी में क्या कहा गया है। मैक्सवेल के थ्योरी में आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत लॉलीपॉप है, सोच भी नहीं सकते हैं, इसी से रिलेटेड है। देखिए कहाँ गया मार्कर, देखिए मैक्सवेल का थ्योरी, यहाँ लिखते हैं मैक्सवेल का थ्योरी, ठीक ना। आप देखिए मैक्सवेल का थ्योरी क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चाहे कोई भी अल्फा पार्टिकल क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चाहे कोई भी अल्फा पार्टिकल क्यों ना हो, कोई भी वृत्ताकार पथ पर जब लगातार चक्कर लगाएगा, कोई भी कण, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा घटेगी। लगातार चक्कर लगाए तो उसकी ऊर्जा घटेगी। क्यों? आप बोलेगा क्यों घटेगी? क्योंकि वह विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि वह विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। अब भाई आप ही बताइए कि कोई काम कर रहे हैं, आपका तो एनर्जी लगेगा, ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। आप बोलिएगा घटेगी क्यों? क्योंकि आप लगातार सुबह से काम कर रहे हैं तो घटेगी। आप बोलिएगा कैसे काम कर रहे हैं? काम इसलिए कर रहे हैं कि आप जैसे दीवार बना रहे थे, 4 दीवार बना दिए, वो तो काम हो गया। इसी तरह इसमें होगा कि हाँ ऊर्जा घटेगी क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। ये भी काम कर रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न कर रहा है कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चाहे कोई भी अल्फा पार्टिकल क्यों ना हो, जब कोई भी धन आवेश युक्त कण किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा घटेगी। क्यों? क्योंकि वह लगातार विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर से देखिए हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चाहे कोई भी अल्फा पार्टिकल क्यों ना हो, जब कोई भी आवेश युक्त कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर लगातार चक्कर लगाता है तो उनकी ऊर्जा घटेगी। उसकी ऊर्जा घटेगी क्योंकि वे लगातार विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। ये हो गया मैक्सवेल का थ्योरी। आपको समझ में नहीं आया, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं, आप वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम पर PDF अपलोड होगा, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं मैक्सवेल के थ्योरी के बाद। 1913 का नील बोर का परमाणु मॉडल। आइए नील बोर का परमाणु मॉडल कब दिया था? 1913 में। कब दिया था? 1913 में। देखिए इसके बारे में भी जानते हैं, ये भी एक तरह से मानिए थ्योरी है, ये जरूरी जानना रहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए 1913 में नील बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। 1913 में नील बोर का परमाणु मॉडल, कट नहीं रहा है, ठीक है। 1913 में नील बोर का परमाणु मॉडल। आप देखिए ये क्या कहता है, नील बोर के परमाणु मॉडल में क्वांटम ऊर्जा स्तर। नील बोर के परमाणु मॉडल में क्या है? क्वांटम ऊर्जा स्तर। देखते हैं क्वांटम ऊर्जा स्तर। क्वांटम ऊर्जा
स्तर। देखिए क्वांटम ऊर्जा स्तर के बारे में क्या क्या हो सकता है। परमाणु एक गोलाकार कण है। परमाणु एक गोलाकार कण है जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु एक गोलाकार कण है। परमाणु एक गोलाकार कण है जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी कि जिसके नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। जो देखिए ऐसा नहीं समझ में आएगा। देखिए ये नाभिक है ना, ये अति है। आप बोलागा नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लेकिन ये इसका कहना है क्वांटम ऊर्जा स्तर का कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना, तो इसका जो है जिस तरह से स्वतंत्र अवस्था में हम घुमा देते हैं इधर से इधर से, नहीं ऐसा नहीं है। हम जिस तरह तीस तरह नहीं घुमा सकते, इस तरह से नहीं है, यही गलत है। देखिए किस तरह घुमा सकते हैं। ये नाभिक है बोलने हुए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए आप ठीक है रहने दीजिए। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, हम इस तरह से दिखाएंगे, यानी कि कहने का मतलब है थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को भी अपने ऊर्जा स्तर होता है। जिस तरह से हम स्वतंत्र अवस्था में नहीं घुमा सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र अवस्था में नहीं घुमा सकते हैं, उसको भी अपना अति करने के लिए एक ऊर्जा स्तर होता है। हम देखिए थ्योरी के बारे में बताते हैं क्या है। परमाणु एक गोलाकार कण है। परमाणु एक गोलाकार कण है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित कण होते हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में घुमा दिए जाते थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं, जिसे क्वांटम ऊर्जा स्तर कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि जिस तरह से हम स्वतंत्र अवस्था में घुमा देते हैं, एगो नाभिक बना है परमाणु गोलाकार, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से घुमा रहे हैं, ये गलत है। इसी का व्याख्या करने में रदरफोर्ड असमर्थ था। इसी को व्याख्या करने में रदरफोर्ड असमर्थ था। लेकिन नील बोर्ड कहा था कि नहीं, इस तरह से हम नहीं घुमा सकते हैं, इसका भी एक ऊर्जा स्तर होता है। इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, नहीं कि कुछ हो रहा है। सबका अपना अपना ऊर्जा स्तर होता है। इसी को रदरफोर्ड ने नाम से डिनोट किया था, KLMN, इस तरह से डिनोट किया था। देखिए इसको हम अच्छा से बनाते हैं। ये हो गया, अरे यार देखिए इसको देखिए दिया था KLMN, इस तरह से नाम दिया था। अब देखिए पहला 1 2 3 4 इस तरह से मान रखते जाइए, निकलते जाएगा। इसका फार्मूला था 2n², ठीक ना, इसका फार्मूला था 2n²। अब किस कक्षा में है इसको निकालना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए k का मान 1 रखिए, तो k का मान 1 रखिए और क्या हो जाएगा, n का मान 1 रखिए, 1 रखेंगे। देखिए तो क्या हो गया, 2 गुना 1 क्या हो गया 2, k का मान हो गया 2, k का मान हो गया 2, n बराबर 2 रखिए। देखिए 2 गुना 4 क्या हो गया, l बराबर हो गया 8, n बराबर 3 रखिए, क्या हो गया 2 गुना 9, तो m बराबर कितना हो गया 18। अब रखिए कितना, n बराबर 4 रखिए, 2 गुना 16 कितना हो गया, n बराबर 32। यही इसका समीकरण निकल कर आया। अब बोलेगा कि k में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखिए k में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2। बोलेगा l में कितना इलेक्ट्रॉन 8, m में 18, n में 32। आप बोलेगा कैसे होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है 2n²। में n का मान रखते जाइए, ये निकाले, यही क्वांटम ऊर्जा स्तर हुआ। इसका स्तर देखिए धीरे धीरे अति हो रहा है। आप बताइए कोई लड़का है, यानी कि एक घर में 4 बच्चा है, ठीक 4 बच्चा है, या स्कूल में ले लीजिए 6 बच्चा है। आप देखिए कोई देखिए यहाँ बैठा हुआ है,
एगो यहाँ पर टीचर है, ठीक ना। टीचर के सामने एक बैठा हुआ है, एक यहाँ 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 बैठा हुआ है। आप बताइए कि सबसे भागने में, यानी कि सबसे ज़्यादा भागने में दिक्कत किसको होगा? किसके होगा? किसको होगा? किसको होगा? अरे भाई, जो सबसे आगे में रहेगा उसी को ना होगा। हम जैसे पीछे वाला बेंच पर बैठते थे, मान कर रखिए हम पीछे वाला बेंच पर बैठते थे और सबसे पीछे बैठते थे। आप देखिए, ये जो भागेगा क्यों होगा? इसको तो बहुत आसानी होगा, नहीं होगा? उधर बात कर रहा है, शब्द निकल जाएगा। इसको बोलेगा कि बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में आसान होता है, लेकिन आप बताइए इसके आगे में थोड़ा सा सुख-बुक भी करेगा, इसको ध्यान पड़ जाएगा, अरे छोटा तुम यहाँ पर बैठ के नौटंकी कर रहा है, क्लास कर रहा है, कथी कर रहा है, तो निगरानी में रहेगा। इससे थोड़ा कम निगरानी में रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कम तो यही रहेगा निगरानी में, यही रहेगा। ये तो निकालने में आसानी होगा कि नहीं? आज का क्लास कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि ज़्यादा तो नहीं हुआ है। चलिए, ज़्यादा हो रहा है। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे और आगे क्लास इसका कंटिन्यू रखेंगे, ठीक ना। और फिजिक्स का बोले थे, वही 2 से 3 दिन में फिजिक्स का भी अपलोड होगा। एकदम बेसिक से बेसिक लेवल से फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे। उसमें देखिए बीमा निकालेंगे, एसआई मात्रक निकालेंगे, यानी शुरू से एकदम लेके चलेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है ये सब लेके चलेंगे। देखिए, ये क्लास यहीं तक रखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का नाम साइंस बाय मिथुन कुमार, साइंस बाय मिथुन कुमार, आप वहाँ पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप फैलाइएगा वीडियो को, क्योंकि आपका सवीरुना साइंस क्लास है, सवीरुना साइंस क्लास चैनल का नाम है, ये आपका चैनल है। जितना ज़्यादा फैलाइएगा उतना ठीक रहेगा, ठीक ना। चैनल और प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियो अपलोड है, शुरू से अंत तक ले इसको देखिए, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।